भावना दिखाना, भले ही उसकी धार्मिक मान्यताएं, जाति या आहार संबंधी कुछ भी हो। हिंदू हिंदी के जरिए एक ख्यापे है कि हिंदू समाज का एक कर्ता धर्ता है, ये मानना है। मोहन भागवत जी ने कहा है। आप कैसे देखते देखिए, हैं? मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस देश का हिंदू उदारवादी है और सेकुलर है, धर्मनिरपेक्षता पर उसका विश्वास है, लोकतंत्र में विश्वास है। और लेकिन जहाँ तक आरएसएस का सवाल है, आरएसएस ने पूरी कोशिश की कि इस देश के हिंदुओं को गोलबंद किया जाए, उनको कट्टरपंथी रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद जो हिंदू समुदाय है, और पिछला इलेक्शन भी, इससे पिछला इलेक्शन भी अगर देखा जाए तो हिंदू समुदाय का जो मेजॉरिटी है वो सेकुलर फोर्सेस के साथ है, इस देश के धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ। से बात कर लेते हैं। वन नेशन वन से खबर है कि केंद्र अपने इस बार के टर्म में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल प्रस्तुत करेगी। पिछले 10 साल से ये हम लोग सुन रहे हैं, देश सुन रहा है। और अगर ऐसा था तो अभी 4 राज्यों का चुनाव एक साथ कराने में क्या दिक्कत थी। लेकिन जो 4 राज्यों का चुनाव एक साथ जो सरकार नहीं करा सकती, जो इलेक्शन कमीशन नहीं करा सकता, वो पूरे देश का चुनाव एक साथ कैसे करा सकता है। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ चुनावी जुमला है। जाति जनगणना की बात हो रही थी, उस पर अब जनगणना के कारण नहीं हो पाई थी, उसको अब जल्द कराएगी सरकार। और अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है जाति जनगणना पे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा था, कांग्रेस ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। देखिए, जातीय जनगणना तो होगा। राहुल गांधी ये बोल चुके हैं, पार्लियामेंट के अंदर बोल चुके हैं कि इसी पार्लियामेंट से हम इस बात का फैसला लेंगे कि जातीय जनगणना के चुनाव गणना होना चाहिए। रवनीत बिट्टू सर, गांधी भारतीय नहीं है, बाहर जाके जो भी बोलते हैं वो देश के खिलाफ बोलते हैं। जितने भी सेपरेटिस्ट हैं वो उनको समर्थन देते हैं, और राहुल गांधी जाते हैं तो उनको सपोर्ट मिलता है इन लोगों से। अगर नंबर 1 टेररिस्ट की बात की जाए, अवार्ड मिलना चाहिए। देखिए, बिट्टू जी अभी भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। चुनाव हार गए, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री बनाया। तो कुछ तो लॉयल्टी उनको शो करनी पड़ेगी। तो जो बातें वो कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से, उसके नेतृत्व को खुश करने के लिए कर रहे हैं। 48 घंटे होने वाले हैं ताकि वो रिजाइन कर देंगे। और सौरभ भारद्वाज ने भी कहा कि कल केजरीवाल सबमिट करेंगे, अपना रेजिग्नेशन देंगे और वो एक्सेप्ट होगा। और उस पर उन्होंने कहा कि ये पहली बार हो रहा है कि पहले नहीं हुआ कि सिटिंग सीएम जेल से आता है और अगर बोलता है कि मैं ऑनेस्ट हूँ, मेरे लिए वोट करें। और उन्होंने कुर्सी को इन्होंने अपना किनारा किया, कुर्सी भी छोड़ दी इस चक्कर में। जिस तरीके से 48 घंटे भी पूरे होने वाले हैं, केजरीवाल जी के स्टेटमेंट्स भी आए थे। अब आम आदमी पार्टी बोलती है कि हम वो ट्रायल के लिए रेडी हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इतना शोर इसमें मचाने की क्या ज़रूरत है। देखिए, आप पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसके कन्वीनर केजरीवाल जी हैं। अगर वो फैसला लेते हैं या उनकी पार्टी कोई फैसला लेती है तो उसमें दूसरे पार्टी के लोगों को इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ की बात कर लेते हैं। उन्होंने एक क्लोज गार्डेड अटैक करते हुए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और एलेज किया कि राहुल गांधी भी एंटी रिजर्वेशन रहे हैं। उन्होंने करप्शन पे भी बोला कि करप्शन हमारी सोसाइटी को खाया जा रहा था। जॉब्स थी मगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं अवेलेबल होते थे, अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल थी मगर बिना करप्शन के काम नहीं हो पाता था। मगर अब सैनिटाइज हो गया है सारा का सारा सिस्टम। देखिए, भूत में क्या हुआ कौन जानता है। और भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, आरएसएस का सवाल है, वो तो बुनियादी तौर पर आरक्षण के विरोधी है। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हमारे नेता राहुल गांधी हो, खड़गे जी हो, ये तमाम लोग लगातार इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए, 50% किया जाए। और साथ ही साथ आने वाले समय में जो आबादी है उसकी जो है जातीय जनगणना होनी चाहिए, ताकि उसी अनुसार उनको भागीदारी दी जा सके। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, प्रधानमंत्री झारखंड में जेएमएम और आपकी जो सरकार है वहाँ पे उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या का जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था वो बहुत बड़ा एक मेजर थ्रेट है झारखंड के लिए। मगर जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने अपीसमेंट पॉलिटिक्स के चक्कर में वो सब साथ में है इन्फिल्ट्रेटर्स के साथ। ये सब बेबुनियाद बात हमेशा प्रधानमंत्री चुनाव के समय कहते हैं।
भाई केंद्र सरकार उनकी है, देश के वो प्रधानमंत्री हैं। अगर इन्फ्लेशन हो रहा है, अगर घुसपैठिए आ रहे हैं, तो ये इनकी कमज़ोरी है, इनका फेल्योर है। उसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।